317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों ही सीट से कैंडिडेट नहीं उतारा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि 27 अप्रैल को कांग्रेस सीईसी की बैठक में यूपी की अमेठी और रायबरेली के अलावा बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। बीच स्मृति ईरानी आज रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची। कल अमेठी में अपना वो नामांकन भरेंगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी रामलला के दर्शन करने के लिए आज पहुंची थी और कहा जा रहा है कि कल वो प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई। क्या प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर बात नहीं बन रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अंदर खाने से खबरें सामने आ रही थी कि सारी चीजें राहुल गांधी और प्रियंका पर ही छोड़ दी गई हैं। आखिरी फैसला उनका ही होगा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल जुड़ गई हैं शिव प्रसाद रायबरेली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निकिता, क्योंकि अमेठी और रायबरेली जिसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कांग्रेस के साइड से, क्या लग रहा है? कल उम्मीद थी कि कुछ घोषणा हो सकती है राहुल गांधी कंप्लीट करने के बाद अब जो है कांग्रेस के जितने भी मास्टरमाइंड्स हैं वो रायबरेली और अमेठी में अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं और इसके लिए जो पूरी ताकत है वो फिलहाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के एंड से, अगर मैं उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट की बात करूं तो उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक और स्मृति ईरानी को फील्ड कर दिया है मैदान में। अमेठी से है वो नहीं हो पाई है, लेकिन एक कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी रायबरेली आ सकती हैं और कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन हाई कमान से हवा क्या कह रही है उसके लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? गोविंद सिंह चौहान। गोविंद जी, कितना उत्साह दिख रहा है? कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना एक बैट्समैन फील्ड जमानत बची थी। सबसे पहले तो ये हम लोग बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो पता है कि कांग्रेस वाले बोलते हैं अगर उनके पास एक जन राहुल गांधी आए हैं, उससे ज्यादा तो हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह अमेठी आए हैं। दीदी को तो छोड़िए, दीदी तो माने गिन ही नहीं सकते कितनी बार 14 के बाद यहाँ आई और वो लगातार 10 साल से यहाँ बनी हुई हैं। मुझे याद है 5 मई 2014 को सम्राट साइकिल के मैदान में मोदी जी ने कहा था, सवेरे प्रियंका गांधी ने इसमें अमेठी पार्लियामेंट के 50 गांवों का नाम बता दें, अपने 50 कार्यकर्ताओं का नाम बता दें तो 7 मई को चुनाव होना, अभी मैं अपनी प्रत्याशी को यहाँ से विड्रा कर लूंगा। लेकिन ये चैलेंज नहीं स्वीकार हुआ और उन्होंने कहा था ये मेरी छोटी बहन जो स्मृति ईरानी है ये सैकड़ों गाँवों का नाम बता सकती है, अभी केवल इसको 25 दिन अमेठी में आए हुए। आपसे जानना चाहेंगे, इधर आ जाइए आप, अमेठी से ही वोटर हैं जी। क्या कह रही है आबो हवा? फिर से जो है कांग्रेस न जीतने पाए, जो कुशासन 15 साल का पिछले सांसद का हम लोगों ने देखा था, दोबारा वो। चलिए ठीक है निकिता, आपके पास हम आएंगे। शिव प्रसाद भी रायबरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रसाद, रायबरेली को आपके पास क्या जानकारी है? एक तरफ खबरें थी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी यहाँ से और क्या एक बार फिर क्या गांधी वर्सेस गांधी जो है वो रायबरेली में देखने को मिल सकता है? अभी फिलहाल प्रियंका को लेकर कुछ भी कांग्रेस की तरफ से कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। देखिए, कांग्रेस बहुत सोच समझकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में उसे अमेठी और रायबरेली किस प्रकार से अपने खेमे में लाना है, क्योंकि बहुत सालों से अगर विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस का कुछ नहीं रहा, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मदद इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी कर रही है और रायबरेली खास है, वो हार गया था। कुल मिला के समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि वो अपने गठबंधन के साथी यानी कांग्रेस के प्रत्याशी को वो मुकाम दे सकती है जिसकी बात कांग्रेस कर रही है। और जो तैयारियां चल रही हैं उसमें जो है अभी तक प्रियंका गांधी ही का नाम ही आ रहा है, उसी ही मुताबिक सारी तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर ये मान के कांग्रेस कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तैयारियां उसी तरह की चल रही हैं, लेकिन अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। निकिता, आप लोगों से बातचीत कर रही थी और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जनता भी उसी के साथ खड़ी। देखिए, जनता जनार्दन है अनन्या, और जनता ही अपना जो प्रत्याशी है, अपना जो नेता है वो चूज करता है। इसीलिए लगातार अमेठी की जनता को लगता है, अमेठी से ही वोटर हैं आप जी। कब से हैं अमेठी में? जन्म से हैं।
जन्म से ही है। तो आप अमेठी को काफी बारीकी से देख चुके होंगे, क्या लग रहा है इस बार, क्या कह रही है आबो हवा, क्या चल रहा है अमेठी में, क्या होने वाला है? अमेठी में 400 पार की तरफ जनता जा रही है पूरे देश में, तो अमेठी में भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को दीदी स्मृति ईरानी जी को मिल रहा है, राम मंदिर बना है, धारा 370 हटी है। ये वैचारिक मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना के साथ आए थे और राष्ट्र। चलिए निकिता, आप लोगों से बात करेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ शिव प्रसाद रायबरेली से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बॉलीवुड